हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले ईवीएस का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इसमें गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन में कहता है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद में ऑप्शन सी में कहता है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया छत्तों में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन ई में देखिएगा तो कहता है कि नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों को रस एकत्रित करने का काम करती है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी क्वेश्चन का राइट होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 को हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है जहां एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यह अभयारण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। देखिए, उत्तराखंड में एक ऐसा जगह जहां पे बाघ अभयारण्य यानी बाघ संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, उस पार्क का नाम है कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन का राइट है चला जाएगा ऑप्शन 2 के साथ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। अब देखिए, नीचे दिए गए कथन को विचार हमें करना है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, ये बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र के जितने भी लोग होते हैं वो एक सहजन का पौधा होता है जिसके फूलों को पकौड़े बनाकर खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर के लोग केवल केले के फूल के सब्जी बनाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फलों की सब्जी काफ़ी ही ज़्यादा पसंद होता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, और ए और सी ऑप्शन 4 में दिया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ। उसके बाद में ये कहता है कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित हो जाएगा। तो देखिए, केचुए को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा यानी मिट्टी में छेद बनाकर उसमें पोलों को नरम कर देते हैं, जो खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। उसके बाद में कहता है कि केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा की हवा एवं पानी की आसानी तरीके से प्राप्त हो जाता है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा कि केचुए खरपतवार को खाते हैं जिसके मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया केचुए मृत पत्तियों एवं पौधों को खाते हैं, देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मिट्टी में रहने वाले जो केचुआ होते हैं वो खरपतवार को ना खाकर मृत पत्तियों एवं पौधों को खाते हैं और केचुए के जो मल मृदा से अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, बी और डी होगा। ए, बी और डी ऑप्शन 4 में है, क्वेश्चन का राइट आंसर लॉक हो जाएगा 4। उसके बाद में कहता है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के लिए बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत की एक राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, उस राज्य का नाम क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि मधुबनी जिला जो है वो बिहार का एक जिला होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ, बिहार। उसके बाद में कहता है कि झारखंड की प्रमुख फसल क्या होती है। देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल की खेती की जाती है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चावल। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, अलग अलग परिवार को नहीं होती है। देखिए, बिहार का भारत का एकमात्र एक ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पे जितनी भी भूमि है एक एक अलग अलग परिवार की नहीं होती है। वहाँ पे जितने भी भूमि है साझेदारी करके साझी मिलकर वहाँ पे लोग खेती कर लेते हैं और फिर एक जगह पे फिर दूसरे लोग भी खेती कर लेते हैं। तो ऐसा प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह के बारे में बताइए जिसके समुद्र तट अरब सागर से मिलते हैं। देखिए, अरब सागर के निकटवर्ती जो राज्य है भारत का वो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस प्रकार से जो भारत का नक्शा होता है, यहीं पे केरल पड़ता है, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है और ये वाला क्षेत्र आपका अरब सागर का होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र।
उसके बाद में कहता है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और अपने परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। यह कथन किसका है? आप सभी 12th यानी सभी 10वीं कक्षा में ही आप सभी क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। उसमें एक चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम, उसी में इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो आनुवंशिकता या आनुवंशिकी का जनक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2 के साथ, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। उसके बाद में कहता है उस एक को चुनिए, यानी उस एक ऑप्शन को चुनना है जो अन्य से भिन्न है। पर्वत, झील, तालाब, झरना। देखिए पर्वत और झील, तालाब झील एक जैसा है, नदी झरना एक जैसा है, और नदी झरना तालाब और झील एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे सभी में पानी का संबंध है, लेकिन पर्वत में पानी का संबंध नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ, पर्वत। यहाँ पे हालांकि दिया गया है तालाब, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से एक परिवहन की अन्य 4 विधियों में से कौन सा भिन्न है? देखिए परिवहन का मतलब होता है यातायात के साधन। ट्रेन हो गया, बस हो गया, फिर टांगा हो गया, साइकिल हो गया, रिक्शा, ये सभी के सभी इसका संबंध धरती से है, लेकिन जहाज का संबंध पानी से हो जाएगा। यही आपके सब में से भिन्न दिख रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जहाज। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? देखिए दक्षिण अमेरिका से टमाटर आया था, आलू आया था और मिर्च आया था। और अफ्रीका से बात करेंगे तो अफ्रीका से भिंडी आई थी, है ना जी। और हमारे देश में क्या चीज़ यहाँ से दूसरे देश वाले ले गए? तो आम ले गए, क्योंकि आम का सबसे पहले पौधा हमारे देश में लगाया गया था। भिंडी आई थी अफ्रीका से, टमाटर, आलू और मिर्च आया था अमेरिका से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे टमाटर के साथ चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 113 को देखिए, कहता है हमारे देश के नीचे लिए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, डोसा और सांभर, नारियल इत्यादि की चटनी होती है? देखिए हमारे देश के 2 राज्य हैं जिसका नाम है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो पॉपुलर भोजन है वो इडली, डोसा, वसा, सांभर, नारियल की चटनी होती है। उसके बाद में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र से चंडीगढ़, भारत का केंद्र शासित प्रदेश एक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर गाड़ी को जाता है तो कौन सा राज्य से उसे गुजरना पड़ेगा? यदि आप भारत के नक्शा को देखे होंगे तो मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़ को जाता है तो बीच में उसका एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब से होते हुए उसको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और इसके बाद में कहता है नीचे दिए गए किसी बालिका ने उस कथन में विचार कीजिए, उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी को समूह में दिया था, मैं उस शहर से आई हूँ जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ते हैं, जहाँ पे ठंड बहुत अधिक लगती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर किस देश का भाग है? देखिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम अधिक वर्षा भी होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फीले जगह भी होती है और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो और यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर एवं लकड़ी के बने होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ, हिमाचल प्रदेश। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116 को देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर के समूह को चुनिए जिसके आगे के दांत जमीन जीवनों पर्यंत बढ़ते रहते हैं। वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को कुदाते और काटते लेते हैं। यदि आप सचिन सर का क्लास देखेंगे तो मालूम होगा कि वो बता रहे थे कि गिलहरी और चूहा ये 2 ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके दांत मरने तक यानी जीवन से लेकर मरण तक उनके दांत बढ़ते रहते हैं। उनके दांत बढ़ते बढ़ते ज़्यादा लंबे ना हो जाए, इसके कारण गिलहरी और चूहा अक्सर चीज़ों को कुतरते रहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं। कहता है कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में ईद के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का है? आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी यूपी यानी उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। और उत्तर में एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, वहाँ पे दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम पेपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। कहता है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? देखिए अबू धाबी और अफगानिस्तान, अबू धाबी हो गया और अफगानिस्तान हो
गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ अबू धाबी और अफगानिस्तान। उसके बाद में कहता है भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर दिशा में है। यहाँ पे मान लेते भोपाल है और उसके ठीक उत्तर दिशा में, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हम एक जगह बना देते हैं, ये पूरा बना देते हैं, ये पश्चिम बना देते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो बेंगलुरु के ठीक उत्तर दिशा में मान लेते हैं ये बेंगलुरु है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर दिशा में है, यानी उत्तर वाला इधर वाला भाग में है। भोपाल के ठीक पश्चिम है, भोपाल के ठीक पश्चिम है यहाँ पे। तो गांधी नगर के सापेक्ष बेंगलुरु किस दिशा में हो जाएगा, तो ये आपका जो कौन सा दिशा होता है, ये होता है दक्षिण और पूर्व होता है ना जी। तो दक्षिण पूर्व क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ दक्षिण पूर्व। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए ब्रांज एक धातु होता है और ये कॉपर और टीन को मिलने से बनता है। कॉपर और टीन से मिले हुए मिश्र धातु को हम लोग ब्रांज कहते हैं। अगला सवाल कहता है नीचे दिए गए मिलान को चुनिए जो तनरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण में सही ढंग को प्रदान करता है। और देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया सेब मुरब्बा। सेब और मुरब्बा जो होता है तंदुरुस्ती खाद्य की वस्तु में संरक्षण से सही लाभदायक नहीं होता है, लेकिन दूध और पनीर एक ऐसा शब्द है जो तंदुरुस्ती को कायम करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कच्चा आम का अचार, दाल पापड़, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 122 को देखते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोग रहने के लिए बड़े बड़े 3 कोने टेंट को रेनबो कहते हैं और वहाँ के जानवर के रहने वाले स्थान को लेखा कहा जाता है। देखिए लेखा से याद रखना, ले से मतलब होता है लेह और ला के मतलब होता है लद्दाख। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा लेह और लद्दाख। उसके बाद में कहता है हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। आप सभी को बता दें कि हमारे देश में पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हुआ करती थी। 9 में से एक जम्मू और कश्मीर जब धारा 377 हटा तो उस समय जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा को उसे हटा दिया गया, तो केंद्र शासित नहीं बल्कि वो संघ शासित प्रदेश बन के रह गया। तो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर से स्थित है। पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देख लिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल एक 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमाएं होती है वो अरब सागर को छूती है। उसके बाद में है कि छौ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का नृत्य है। छौ नृत्य देखिए छौ नृत्य जो होता है 6 से होता है, छौ और 6 से होता है छत्तीसगढ़, है ना जी। तो छौ जो नृत्य हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। फिर कहता है कि केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। केचुआ खेत में छिद्र बनाते हैं जो वायु और जल को मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता है, ये भी सही है ना जी। उसके बाद कहता है केचुआ खेत में छिद्र बनाकर जमीन को पोलो देते हैं, ये भी सही है। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद में दिया गया केचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाते हैं, ये सही कथन कौन, ये भी सही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ ए, बी और डी। उसके बाद में कहता है कि पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाला फल सब्जी कौन सा है। आप सभी को तो हम बता ही दिए हैं कि आलू और टमाटर दक्षिण अमेरिका से लाया गया है ना जी। उसके बाद में भिंडी पूछा जाएगा तो भिंडी लाया गया अफ्रीका से, लेकिन हमारे देश में केवल एक ही फसल का उत्पादन होता था, वह है आम और केला। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आम और केला। उसके बाद में कहता है एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में क्या उगाता था। यानी पूछना चाह रहा है ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कि केरल में रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने घर के आंगन में क्या उगा सकता है। तो वो उपजा सकता है नारियल, क्योंकि नारियल का जो प्रदेश है वो केरल को कहते हैं। मसालों का प्रदेश भी केरल को रहते हैं। और टेपियोको जो होता है ये भी केरल का मुख्य रोपण फसल है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि जंतु कीड़े को अपने समूह के अन्य सदस्यों के गंध को ढूंढ लेते हैं, तो वह होता है चींटी, मक्खी, रेशम का कीड़ा। ये अपने समूह के जितने भी कीड़े जो होते हैं उनके गंध को सुनकर ही पहचान लेते हैं कि ये किस समूह के हैं। उसके बाद में कि शबाना अपने पिताजी के यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत करने के लिए सुझाव देती है, तो उसके पिताजी खुशी खुशी उसकी स्वीकृति दे देते हैं। ये निम्नलिखित में से किस साधनों को जानने की प्राथमिकता देती है, तो वो हो जाएगा बस एवं मेट्रो रेल, है ना जी। यही होगा क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटेट एग्जाम पेपर के लिए ईवीएस का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेड एग्ज़ाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।